की बालिका थी, उसका मन भगवान में लगा और महादेव की भक्ति करने लगी। 1-8 किलोमीटर दूर महादेव का मंदिर था, अब तो वहीं रहने लगी। बाबा जी तो चले गए, ये वहीं रहने लगी। माता पिता बड़े परेशान, 7 साल की बेटी है, दिन भर शिवाय नमः करती रहती है। भोलेनाथ इसको कुछ देंगे या कुछ ऐसे ही सब रहेगा। वो भक्ति में इतनी डूब गई। एक दिन पार्वती ने कहा, भोलेनाथ आप एक लोटे पानी में प्रसन्न होने वाले देवता, और इस छोटी सी बिटिया को आज 3 महीने हो गए, इसको प्रसन्न नहीं करोगे? भोलेनाथ ने कहा, देवी अभी इसका समय ठीक नहीं चल रहा है, अभी मैं इसको कुछ दूंगा तो वो भी व्यर्थ ही जाएगा। पार्वती ने कहा, नहीं आप तो जाओ, इसको कुछ दे के आओ। उस बेटी को देने के लिए महादेव आए, अपना भेष बदला, बाबा जी का भेष बना के आए। बेटी से कहा, बेटी ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, इसको तुम रख लो। तो एक काले थैले में सोने की मोहरे होती है ना, आप सब जानते होंगे। एक काली थैली में सोने की मोहरे दे करके बाबा जी चले गए। अब तो कन्या बड़ी प्रसन्न हुई, बोले महाराज ऐसे थोड़ी है, 3 महीने से भगवान की भक्ति कर रही हूँ, कुछ तो मिला। तो जो वो लेके जाने लगी तो ऊपर से एक बाज आया। बाज को लगा इसमें कुछ खाने का है, तो बाज आया, झपट्टा मार करके वो सब लेके चला गया। बिटिया को बड़ा दर्द हुआ, घर जाके कहा, मैया आज तो मुझे महादेव के आशीर्वाद से बाबा जी मिले, बाबा जी ने सोने की मोहरे दी, लेकिन वो तो बाज उड़ा के ले गए। अब 7 साल की बेटी की बात माँ कैसे माने? बोले बेटी होता है, कोई बात नहीं, खेलो। छोटे बच्चों की बात पे बड़े लोग जल्दी भरोसा नहीं करते, और हम तो हर बार कहते हैं, छोटे 7-8 साल के बच्चे भी कोई बात अच्छी कह रही हो तो कान लगा करके सुनना चाहिए। भागवत जी में जब गिरिराज जी का पूजन हो रहा था, उस समय नंद बाबा की उम्र कितनी थी? 85 साल। कितनी उम्र थी? और ठाकुर जी की उम्र कितनी है? 7 साल। 7 साल की भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा जी इंद्र की पूजा नहीं करना चाहिए, गिरिराज जी की पूजा करना चाहिए। 85 साल के बूढ़े बाबा ने 7 साल के बालक की बात मान ली। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात मानना, जो हमारी पीढ़ियों से होता आ रहा हो, जो काम पीढ़ियों से होता आ रहा हो, वो 7 साल के बालक ने कहा, बोले ये ठीक नहीं है, चेंज करो। और नंद बाबा ही नहीं, जितने बूढ़े बूढ़े ग्वाल बाल थे सब ने चेंज कर दिए। तो छोटे बच्चे भी कभी कभी उपयोगी बात करते हैं, उनको सुनना चाहिए। तो बिटिया ने कहा, भैया वो मुझे सब कुछ मिला था, लेकिन वो बाज ले गया। मानने का कोई बात नहीं बेटा, ये सब चलता रहता है, भजन करो। बिटिया फिर चली गई। महाराज कुछ दिन भजन भाव किया और महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने ये एक मणि दी और मणि हाथ में दी, बोली बिटिया जाओ, इसको ले जाओ, इस मणि से जो तुम मांगोगी वो सब मिलेगा। अब तो बिटिया बड़ी प्रसन्न हुई, बोले आज तो मैया को मैं दिखाई दूंगी कि मेरी भक्ति कोई साधारण नहीं हो रही है, मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब मार्ग में जा रही थी तो प्यास लगी, और प्यास लगी, पानी पीने के लिए झुकी, एक हाथ में मणि थी, एक बड़ी सी मछली आई और झपट्टा मार करके मणि को ले गई। अब तो महाराज फिर बिटिया रोने लगी, रो के मैया के पास गई, मैया आज मुझे एक मणि मिल गई थी, लेकिन उसको एक मछली ने निगल लिया। मैया ने कहा बेचारी फिर झूठ बोल रही है, इसको क्या पता मणि क्या होती है। कोई बात नहीं बेटा, भजन करो, जाओ। फिर चली गई। अब तो महाराज उसने ऐसी भक्ति की, एक महात्मा जी का रूप लेकर के फिर महादेव आए तीसरी बार, और सोने के सिक्कों से भरी हुई एक पोटली होती है ना, आजकल तो लोग पोटली में मेरे ख्याल से नहीं समझते होंगे, यहां तो समझ रहे होंगे, लेकिन शहरों में लोग नहीं समझते। शादियों में वो लाल पोटली बांधती, इधर भी है क्या वो प्रथा?
पोटली बांधना, क्या बोलते हैं उसको ना, खोतली पोटली जो भी, मतलब पर आप समझ गए ना। हाँ, राम खोतली वो, अच्छा वो अलग ही स्टाइल से बनाई जाती है, वो अलग ही, वो लाल कपड़े का बना के अलग ही डिजाइन किया होता है ना। तो महादेव बाबा जी का बेस बना के आए और वो पोटली में, खोतली में जो भी, उसमें सोने के सिक्के और बिटिया को दे दिया, बोले जाओ ले जाओ। अब तो बिटिया बड़ी प्रसन्न, बोले आज कहीं नहीं रुकेंगे, आज ना पानी पिएंगे ना कोई काम, सीधा घर जाएंगे। सीधा घर पे आई तो देखा तो मैया तो घर पे है ही नहीं, मैया तो पानी भरने गई है। अब दिखाई भी कैसे, तो उसने एक मटका देखा, मटका खाली था और इस मटके में रख देते हैं। तो घर में एक मटका था, मटके में रख करके मैया के पास चली गई। पीछे से चोर आ गए। अब चोर आए तो चोरों को कुछ मिला नहीं, चोरों ने सोचा लाओ कुछ मिला नहीं, पानी पी लेते हैं। पानी पीने के लिए वो ढक्कन हटाया तो उसमें वो सोने की मोहरें, सिक्के लेके चोर चले गए। मैया को लेकर के जब बिटिया आई और कहा, बिटिया ने, मैया इसमें देखो, इसमें सोने के सिक्के हैं। जैसे मैया ने हाथ डाला, मटका खाली। अब तो महाराज मैया ने उसको डांटा। मैया ने कहा, बिटिया तू पागल हो गई है, ये भोले बाबा के प्रेम ने तुझे अंधा बना दिया है। कभी कहती है मणि मिल गई, कभी कहती है मोहरे मिल गई, और कभी कहती है सोने के सिक्के मिल गए, कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो कुछ काम धाम करती, कुछ खाने का मिलता। मां ने इतना डांटा, रोकर के महादेव की शरण में गई। जैसे महादेव के शरण में गई तो महादेव ने फिर प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा, बोले इस बार तुमको कोई बड़ी चीज नहीं देंगे। महादेव ने एक सोने का सिक्का दिया और कहा, बेटी इसको घर ले जाओ। बोले हर बार कुछ देता हूं तो थैला, कभी पोटली, कभी क्या, सब इधर उधर हो जाता है, इस बार तुम ये सिक्का लेके जाओ। तो सोने का सिक्का लेकर के वो बेटी चली, और अब तो सिक्का हाथ में ले रखा है महाराज, ऐसा ना हो कहीं खो जाए। तो हाथ में लेके चली, सीधी घर पे आई और कहा, मैया देखो ये सिक्का। जैसे मैया ने देखा, अरे सोने का सिक्का, कहीं चुरा के तो नहीं लाई? बोले नहीं मैया, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं, ये महादेव ने ही मुझे दिया है। वो सोच रही है हो सकता है कोई सेठ जी आए होंगे, दे गए होंगे, और चलो कोई बात नहीं, एक सिक्का तो आया, पेट तो भरेगा। तो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे, उस सिक्के को लेकर के मछली खरीदने गए। जैसे मछली खरीदने गए, वो मछली लाए, जैसे मछली काटी, तो अब महादेव की लीला है, जैसे मछली काटी तो वो वही मछली आई जिसने मणि को निगला था। जैसे ही मछली काटी वो मणि मिल गई महाराज। अब जैसे मणि दिखी, उस कन्या ने कहा, मैया मैया यहाँ आओ, ये वही मणि है, देखो इसमें ओम बना हुआ है, यही मुझे दी थी। अब तो मैया की आंखों से आंसू आए, बोली ये सब क्या हो रहा है, कैसे बदल रहा है सब। अब तो खेल खेल में वो जब बाहर गई, खेल रही थी, तो खेलते खेलते एक पेड़ के ऊपर चढ़ी। जैसे ही चढ़ी तो वो जो काला थैला था, वो काला थैला वो चील लेके उड़ गई थी। तो बहुत सारी चीलें झपट्टा मारने के लिए आ गई। जब बाज ऊपर लेके चलते हैं तो और बाज लड़ने आ जाते हैं, बोले हम खाएंगे हम खाएंगे। तो वो चील ने घबरा करके उस पोटली को नीचे गिराया, और जैसे ही गिराया उसी पेड़ पे आके गिरी जहां ये खेल रही थी। अब तो महाराज वो मोहरों वाला जो थैला था वो भी प्राप्त हो गया। महादेव ने चोरों के स्वप्न में जाकर के कहा, चोरों वो जो तुम सोने के सिक्के चुरा के लाए वो मेरे भक्त के, जाओ वापस मटके में रख के आओ। तो वही चोर रात में आते तो चोरी करने हैं, लेकिन आज उल्टा है, आज रखने आए हैं, और रख करके और चले गए। सुबह उठे, पानी पीने के लिए मटकी में हाथ डाला, तुम्हारा सोने के सिक्के। और जो कन्या इतनी गरीब थी, भगवान ने उसके भाग्य को बदल दिया और साधक संपन्न बना दिया। बोले